स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तुलसीदास जी द्वारा रचित शीर्षक भरत महिमा, जो कि महाकाव्य श्री रामचरितमानस से लिया गया है। इसके पहले भी आप लोग मेरा जो भरत महिमा था वह भाग 1 में बाकी पढ़ चुके हैं पदों को। आइए अब हम चलते हैं तीसरे पद पे। इसमें दिया हुआ है, भरत प्रेम तहि समय जस तस कही सकई न शेषु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अह मन मम मलिन जनेषु। यानी कि इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अपनी कवित्व प्रतिभा को तुच्छ समझते हुए यहाँ अपनी विनयशीलता का परिचय देते हैं हुआ। और आगे पंक्तियों में कहते हैं, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थरु देख बसे निस बीते, केन्ह गवन रघुनाथ प्रीते, उहाँ राम जन रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तनताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुहारे, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन, लखन सपन यह नेक न होई, कठिन कुचाह सुनई है कोई, अस कहि बंधु समेत नहानी, पूज पुरारी साधु सनमाने। अतः यहाँ पे इन प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भरत जी हैं, तो यहाँ तुलसीदास पंक्तियों में कहते हैं कि सीता जी जो हैं वह रात्रि की प्रहर यानी कि अंतिम प्रहर में एक दुखद स्वप्न देखती हैं, जिसको सुन वह श्री राम को सुनाती हैं और उस स्वप्न को सुनकर के राम चिंतित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं सपना अच्छा नहीं होगा। अतः इसी का आइए हम विस्तार से आपको सुनाते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। सॉरी, यहाँ हमने आपको दोहे का अर्थ नहीं समझाया। आइए पहले दोहा का अर्थ हम समझाते हैं कि भरत प्रेम उतहि समय जस तस कही सकई न शेष। यानी कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत के मन में जैसा प्रेम था उसका वर्णन हजार मुख वाले कही सकई न शेष, यानी कि उसका वर्णन हजार मुख वाला शेष भी नाग भी नहीं कर सकते। आगे कहते, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मम मलिन जन। जैसे मलिन यानी मन मलिन जनों के लिए जो भगवान में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए जिस प्रकार से ब्रह्म सुख क्या है प्राप्त नहीं होता है, अतः वह उसके वर्णन को नहीं उतना सही से कह पाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राय है। अतः मैं अपने शब्दों में, अपनी कवित्व वाणी में भरत के अनुराग को का वर्णन नहीं कर सकता कि उनका जैसा त्याग है, उनका जैसा, अतः भरत के उस प्रेम का वर्णन मैं नहीं कर सकता। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। उस दिन श्री राम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत जी सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की दूरी ही तय कर पाए थे। जल थल देख बसी दिन बीते, कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते। यानी वह उचित जल और थल की उपलब्धता को देख करके वहीं रात बिताते हैं। कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते, यानी उसके बाद फिर श्री राम से मिलने के लिए वह प्रस्थान कर देते हैं। आगे कहते हैं, उहाँ राम रजनी अवशेषा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा। यानी कि उधर जहाँ राम और लक्ष्मण तथा सीता जी बसी रहती हैं, तभी वहाँ अभी रजनी कुछ अवशेष ही है, यानी कि एक ही पहर रात्रि की बाकी है, तभी वहाँ एक स्वप्न वह देखती हैं। जागी सी सपनस देखा, तभी वह अचानक उस दुखद स्वप्न को देख करके उठ जाती हैं और कहती हैं, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तंताए। और वह स्वप्न वह राम को सुनाते हुए कहती हैं कि सहित समाज
भरत जनु आए, यानी भरत जो हैं वह समाज सहित यानी कि पूरे अयोध्या वासियों सहित यहाँ उपस्थित हुए हैं। नाथ वियोग ताप तंताए, और आपके वियोग में, आपके प्रेम वियोग में मानो कि उनका शरीर जल रहा हो। तथा आगे कहते हैं सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन हनुहारी। आगे कहती हैं कि उनके साथ आए सभी लोग मुख मलिन हैं, सभी लोगों का, अयोध्या वासियों का मुख मलिन है, और वह दीनहीन से उन सबके मन अत्यंत बहुत ही दुखी हैं। देखी सासु आन अनुहारी, यानी दूसरे वस्त्रों में मैंने अपने सासुओं को देखा। किस वस्त्रों में? यानी विधवा के वस्त्रों में। यहाँ अनुहारी माने होता है अन्य वस्त्र, यानी दूसरा वस्त्र, विधवा का वस्त्र वह कहती हैं कि यहाँ मैंने अपने सासुओं को भी विधवाओं के वस्त्र में देखा, रूप में देखा है। सीता जी की सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, सीता जी के स्वप्नों को सुनकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और भय सोच बस सोच विमोचन, और सबकी सोच बस, भय सोच बस, और वह सोच में पड़ जाते हैं। सोच विमोचन, विमोचन यानी लोगों के सोचों को, दुख को दूर करने वाले, वह स्वयं सोच में पड़ जाते हैं इस स्वप्न को देख करके। आगे कहते हैं कि सुनि सी लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनई है कोई। कहते हैं हे लखन, यह सपना तो अच्छा नहीं है, जरूर कहीं न कहीं से कोई कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। अस कई बंधु समेत नहाने, पूज्य पुरारी साधु सन्माने। अस कई बंधु यानी इतना कह के, ऐसा कह के वह बंधु समेत यानी लक्ष्मण समेत नहाने के लिए चल देते हैं। पूज्य पुरारी तथा शंकर जी की पूजा करने के बाद वह साधुओं के सम्मान यानी साधुओं की वंदना करने के लिए निकल पड़ते हैं। अतः यहाँ आगे एक छंद है। सन्मान सूर मुनि बंदी बैठी, उत्तर दिश देखत भय, नभ भूरि खग मृग भूरि भागी, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठी अवलोक कारणु, काह चित चकित रहे। सब समाचार किरात कुल्हिन, आई तिहि अवसर का कहे। आगे एक सोठा भी है। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। आगे प्रस्तुत पंक्तियों में भरत जी की जो आगमन से वन्य जीव में मची व्याकुलता को यहाँ तुलसीदास ने बहुत ही इसका सुंदर वर्णन किया है। आगे कहते हैं सन्मान सुन मुनि बंद बैठ, उत्तर दिशि देखत भय, यानी श्री राम प्रातः काल स्नान करने के बाद देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठे थे और उत्तर दिशा में देख रहे थे। उन्होंने उत्तर दिशा में क्या देखा कि आकाश में धूली छाई हुई है। नभ धूरी खग मृग भूरी, यानी आकाश में धूली छाई हुई है तथा उस दिशा से पक्षी और हिरण भूरी भागे, यानी बहुत ही तेजी से व्याकुल होकर के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। प्रभु आश्रम भागे, यानी प्रभु के आश्रम में भागते चले आ रहे हैं। तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि तुलसी उठी अवलोक के कारण, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देखकर प्रभु राम इसका कारण जानने के लिए अपने स्थल से उठ जाते हैं। उठी अवलोक यानी देखने के लिए, इसके कारण को देखने के लिए वह वहाँ से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और उनका मन आश्चर्यचकित हो जाता है। सचकित रहे मतलब आगे जो होता है उसे देख करके राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं सब समाचार किरात कोलहीं आए तहीं अवसर कहे, यानी उसी समय कोल भीलों आदि से आकर के सब समाचार कहे कि भरत जी सेना सहित उनसे मिलने आ रहे हैं। अतः यहाँ सोठा में भी बताया गया है कि सुनत सुमंगल बैन, यानी वाणी को सुन करके, भीलों के ये सुंदर वचन को सुन करके श्री राम का मन आनंद से भर गया तथा तन पुलकित हो गया। तन मोद तन पुलक भर, यानी कि तथा तन उनका पुलकित हो उठा। आगे शरद सरोरूह नैन तुलसी भरे स्नेह जल, साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। जी धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये पद समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।